नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया विज्ञापन और जारी किया है मंडी परिषद के सचिव का। अब आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग बीते दिनों से काफी सक्रिय होता चला जा रहा है और चुनाव से पहले ये नई वैकेंसी आई है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कुल कितने पद हैं, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है और कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। पेट स्कोर क्या रहने वाला है। हालांकि वैकेंसी काफी कम है, लगभग 130 वैकेंसी के आसपास है। 130 से कुछ ज्यादा है, तो पेट स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा इसका। लेकिन अभी प्रेडिक्ट करना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पेट स्कोर क्या रहेगा। चूँकि आप अगर वन दरोगा को देखो, वन दरोगा में काफ़ी कम बच्चे बुलाए थे आयोग ने, और वहीं वीपीओ का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे बुला लिए हैं। तो इन दोनों की तुलना अगर आप करो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है? तो उसी के बारे में आइए आपसे जानकारी साझा करते हैं। ये जो विज्ञापन है, ये मंडी परिषद में सचिव का विज्ञापन है और ये 27 तारीख को अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जारी किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे शुल्क जमा करना या आवेदन ऑनलाइन शुरू होना, ये 24 तारीख से शुरू होगा, अप्रैल से। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी गई है कि ये अंतिम तिथि कब है, तो 24/5 यानी लगभग 1 महीना दिया गया है आपको। ठीक है? इसमें और टोटल 134 पद हैं। तो इन्हीं की थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हम पदों को देखेंगे, किसके पद कितने हैं और उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, हम लोग उसमें कहाँ भरते हैं, क्या डाल पाएंगे वैकेंसी। तो ये देखिए, इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी ठीक ठाक जॉब है और लेवल 6 का वेतनमान मिलेगा। अनारक्षित की 54 वैकेंसी है और टोटल है 134। अनुसूचित जाति 28 और जनजाति की 2 वैकेंसी हैं। ओबीसी के लिए 37 पद दिए गए हैं, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद दिए गए हैं। और इसके बाद ये आपको वही सारी चीजें दी हैं, तो यहाँ तो अपने मतलब का है नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि पद काफी कम है तो कट ऑफ काफी ऊंची जाने की संभावना है। ठीक है? अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो जो नवा कॉलम है, वहाँ हमारी अर्हताएं दी गई हैं। तो देखिए जरा, इसमें कौन कौन योग्य है फॉर्म डालने के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि फॉर्म डालेगा कौन। तो इसमें दिया गया है, कुछ योग्यताएं दी गई हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इंटर वालों के लिए फॉर्म बिल्कुल नहीं है ये। और ग्रेजुएशन भी स्पेसिफिक शाखाओं में होना चाहिए। कृषि, कृषि विपणन या फिर विज्ञान। यदि आप कृषि से, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। विज्ञान से भी अगर आप हैं, जैसे आपने अगर बीएससी किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी है। आर्ट साइड वालों के लिए नहीं है, बीए वगैरह वालों के लिए नहीं है। ठीक है? अब देखो, ये किन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी ये भी दिया गया है। तो जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि धारण कर रखी होगी अ, कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन में, या फिर एमबीए डिग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किया होगा एमबीए जिन्होंने, उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और आयु सीमा तो आप सभी जानते होंगे, 21 से 40 वर्ष होता है। ठीक है? और उसमें कुछ छूट भी दी जाती है। जैसी छूट दी जाती है वो सारी वही विधिवत रहेंगी। अब इसमें शॉर्ट लिस्ट सबसे बड़ी समस्या है। कौन कौन शॉर्ट लिस्ट होगा। तो ये देखिए, इसमें दिया है शॉर्ट लिस्ट के बारे में कि जो 15 गुना है, कहाँ पर दिया है, ये दिया है। 15 गुना अभ्यर्थी ही इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। लेकिन हालांकि 15 गुना होते नहीं है, लगभग 28 से 30 गुना ये शॉर्ट लिस्ट कर देता है। लेकिन अभी कुछ वैकेंसी को छोड़ दीजिए आप, जैसे वन दरोगा की वैकेंसी आई थी, तो उसमें काफी कम बच्चे लिए थे। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा बच्चे लेने की संभावना इस वैकेंसी में इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक तो स्पेशल योग्यता मांगी है। हालांकि वन दरोगा में भी स्पेशल योग्यता थी, लेकिन अभी जो वीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसको देखते हुए लग रहा है कि ठीक ठाक बच्चे बुला लेगा ये इस बार। तो ये सारी की सारी, हाँ, जानकारियां थी। अभी खैर कट ऑफ इसका आया नहीं है और अभी ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। पहले आप वो भरिए, और वो भी ऑनलाइन फॉर्म अभी नहीं भरे जाएंगे, वो चुनाव के बाद भरे जाएंगे। तो ये एक नई वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है? और एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी में ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो हमारे एजुकेशनल चैनल केडी क्लासेस पर वीपीओ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल, कंप्यूटर क्लास, ग्राम पंचायत के जो 45 अंक हैं, और उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो 20 अंक की आनी है। यानी टोटल ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश की योजनाओं से 65 अंक मैं कवर करवा रहा हूँ। और इन सभी की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप
चाहो तो उसको देख सकते हो और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। और हमारे चैनल केडी क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।